पूर्वाश्रमीची मॅनेजर दिशा सालियनशी संबंध जोडण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे सुशांत सिंग राजपूत तणावात होता अशी माहिती मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी दिली आहे। तसंच ज्या कथित पार्टीवरनं विरोधकांनी ठाकरे सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करण्याचा प्रयत्न केलाय त्या पार्टीचे कोणतेही पुरावे मिळालेले नाहीत असंही परमवीर सिंग यांनी म्हटलंय। पाटण्याच्या एसपींना तडकाफडकी क्वारंटाईन करण्यात आलं, त्यामुळे मुंबई पोलीस आणि बिहार पोलीस आमने सामने उभे ठाकलं असल्याचं बोललं जात आहे। मात्र क्वारंटाईनची कारवाई मुंबई महानगरपालिकेनं केल्याचं म्हणत मुंबई पोलीस आयुक्तांनी यावर जास्त बोलणं टाळलेलं आहे। श्री सुशांत सिंह राजपूत की जो एक एक्सीडेंटल डेथ का केस रिकॉर्ड किया गया था बांद्रा पुलिस स्टेशन में 14 जून को, जब भी कहीं सुसाइड टाइप का कोई इंसिडेंट रिपोर्ट होता है उसमें CRPC 174 के हिसाब से पुलिस पहले ADR दाखिल करती है, फिर उसका इन्वेस्टिगेशन करती है एज प्रोवाइडेड इन CRPC। सो इन्वेस्टिगेशन जो अभी तक किया गया है उसमें बहुत ही डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया गया है। सो फार अब 56 स्टेटमेंट्स हैव बीन रिकॉर्डेड, एक्सपर्ट्स हैव बीन कंसल्टेड, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स की टीम को भी कंसल्ट किया गया है एंड पूरा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया गया है। इट इज़ स्टिल एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। अभी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे हैं एंड CRPC के हिसाब से हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एंड जब भी इस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन अननेचुरल डेथ में किया जाता है वो दो प्रकार के उसके नतीजे निकल सकते हैं, या तो इट इज़ क्लोज्ड एज एन सुसाइडल केस और अननेचुरल एज एक्सीडेंटल डेथ केस, और दूसरा होता है कि अगर कुछ क्रिमिनलिटी उसमें दिखाई देती है तो देन वी कन्वर्ट इट टू क्राइम अंडर IPC एंड इट इज़ इन्वेस्टिगेटेड अकॉर्डिंगली। सर, एक बहुत ज़बरदस्त थियरी ये चल रही है कि दिशा सालियन की जो आत्महत्या हुई थी, डेथ हुई थी 8-9 जून को, उससे इस पूरे केस को जोड़ा जा रहा है कहीं ना कहीं। तो क्या पुलिस को किसी इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ मिली है? दूसरा, ये भी आरोप बार बार लगाया गया कि दिशा सालियन की फाइल्स डिलीट हो गई है, बिहार पुलिस की तरफ से बार बार ये कहा गया। तो ये सारी चीज़ को लेकर मुंबई पुलिस का क्या कहना है? मालवनी पुलिस स्टेशन में 8 और 9 जून की रात को करीब 3 बजे के बाद एक रिपोर्ट आई थी कि शताब्दी हॉस्पिटल है वहाँ पे मिस दिशा सालियन की बॉडी को लाया गया था, जिसे ऑन अराइवल डेड डिक्लेयर किया गया था। पुलिस ने वहाँ जाके इन्वेस्टिगेशन किया था। ये इन्वेस्टिगेशन पूरा अगेन 174 CRPC के हिसाब से मालवनी पुलिस स्टेशन कर रही है। जो अभी तक तथ्य सामने आए हैं उसमें ऐसा सामने आया कि जो उस दिन, बल्कि पिछले कुछ दिनों से 8 तारीख से पहले से मिस दिशा सालियन अपने फियांसी श्री रोहन रॉय के घर पर थी, रीजेंट गैलेक्सी नाम की बिल्डिंग में। और उस रात को 8 की रात को उनके 4 और फ्रेंड्स वहाँ पे, दीप अजमेरा, श्री इंद्रनील वैद्या, हिमांशु एंड रेशा पड़वल नाम के 4 उनके फ्रेंड्स और मौजूद थे। और हमने CCTV फुटेज भी एग्जामिन किया है, उस बिल्डिंग का CCTV फुटेज भी हमारे पास है। इसके अलावा उस बिल्डिंग में और कोई नहीं आया। घर में 6 लोग थे जब रात के समय ये घटना हुई कि मिस दिशा सालियन को बिल्डिंग से खिड़की से नीचे गिरा हुआ पाया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। लोगों के बयान लिए गए हैं, उनके पेरेंट्स के बयान लिए गए हैं, और सभी के बयान में ये आया है कि अभी तक इसके बारे में कुछ भी सस्पिशियस नहीं पाया गया है। जो 5 लोग फ्लैट में उनके साथ मौजूद थे उनके बयान में भी ऐसा आया है, और जो उनके पेरेंट्स थे उनका भी बयान लिया गया, उसमें भी यही आया है कि उनकी डेथ में कुछ सस्पिशियस नहीं था। सर, एक सवाल ये भी उठा था, जो बीजेपी के विधायक है उन्होंने ये सवाल उठाया कि कोई मंत्री वहाँ पर मौजूद थे, क्या उसकी जांच होनी चाहिए? दिशा सालियन की पार्टी में या उनके घर पे उस दिन कोई मंत्री थे या बाकी कोई था, इसकी जांच होनी चाहिए क्या उसके? ये जो 5 लाख नाम मैंने लिए, इसके अलावा उस पार्टी में कोई और व्यक्ति प्रेजेंट नहीं था। हमने CCTV से भी फुटेज एग्जामिन किया है, पूरी एविडेंस गैदर की है। सिर्फ उनके 5 फ्रेंड प्रेजेंट थे, और मिस दिशा सालियन कुछ दिन से अपने फियांसी रोहन रॉय के घर पे इस बिल्डिंग में रह रही थी। और इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया है कि वो थोड़ा सा स्ट्रेस में थी, कि उनकी 2 डील ख़राब हो गई थी और शायद फैमिली में भी कुछ डोमेस्टिक इशू चल रहे थे, जिसके कारण स्ट्रेस में थी। और तो हो सकता है कि इस स्ट्रेस की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया हो, लेकिन हमारा अभी भी एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है
and we will take this investigation also to the logical conclusion. So there is another issue with Bihar police because Bihar police ने मामला वहाँ पर दर्ज करा लिया है और अब बिहार पुलिस कह रही है कि आप उनको इन्वेस्टिगेशन में मदद नहीं कर रहे हैं, यानी मुंबई पुलिस किसी भी तरीके से मदद नहीं कर रही है। उनका ये कहना है कि उनके पास उनके फादर की शिकायत आई जिसमें कहा गया कि 15 करोड़ रुपए उनके बैंक अकाउंट में थे और इस 15 करोड़ रुपए कहाँ गए उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और रिया चक्रवर्ती पर उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है। तो इस पूरे चीज़ पर मुंबई पुलिस का क्या कहना है? एज आई ऑलरेडी क्लैरिफाइड कि हमारा इन्वेस्टिगेशन श्री सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, डेथ का केस है, उसमें हमने जो ADR 43/20 बांद्रा पुलिस स्टेशन में दाखिल किया है वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितने लोग भी थे जब ये घटना हुई उनके घर पे प्रेजेंट थे, उन सभी के बयान लिए गए हैं। 16 तारीख को श्री सुशांत सिंह राजपूत की 3 बहनें और उनके पिता के बयान लिए गए। उस समय जब ये बयान लिए गए उनके ब्रदर इन लॉ का भी बयान लिया गया, उनका नाम सिद्धार्थ कंवर नाम के उनके ब्रदर हैं, उनका भी बयान लिया गया। और जब ये बयान लिए गए उनके एक और ब्रदर इन लॉ हैं श्री OP सिंह, वो भी वहाँ पे प्रेजेंट थे, उनके सामने बयान लिए गए, उनको एक्सप्लेन किए गए और ये साइंड स्टेटमेंट है। श्री कृष्ण कुमार सिंह ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है, उनका सिग्नेचर हमारी स्टेटमेंट के ऊपर है और उनकी स्टेटमेंट में उन्होंने किसी के ऊपर शक नहीं बताया। उनके बयानों से ऐसा लगता है कि उनको जानकारी थी कि शायद कुछ साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा था, कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम उनको हो सकती है, ऐसा उनके बयानों में कहा गया है। इस प्रकार का तथ्य, इस प्रकार के फैक्ट हमारे जो ट्रीटमेंट के पेपर्स फ्लैट में से मिले, वहाँ पे भी हमको ट्रीटमेंट के पेपर्स मिले हैं कि वो 4-5 डॉक्टर्स को कंसल्ट कर रहे थे, साइकेट्रिस्ट को। और बिहार पुलिस ने जो इसमें बाद में एक FIR वहाँ जाकर दाखिल किया है, तो बिहार पुलिस हमको अप्रोच अवश्य हुई थी, लेकिन उनका जो FIR है, उनका इन्वेस्टिगेशन जो उनके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर चल रहा है, इसके बारे में लीगैलिटी एग्जामिन की जा रही है। जहाँ तक हमारी जानकारी है, अगर आपको कोई दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में कोई गुने की रिपोर्ट देता है तो आप अवश्य उसको दाखिल करते हैं, जो हम प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, लेकिन 0 का FIR नंबर दाखिल करके ज्यूरिसडिक्शन में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो हमें तो ये जानकारी नहीं है, लीगल जानकारी, कि कौन से सेक्शन में IPC, CRPC या किसी विशेष एक्ट में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इन्वेस्टिगेशन का अधिकार बिहार पुलिस को मिला है। हम इसलिए लीगल ओपिनियन ले रहे हैं और जिस प्रकार का ओपिनियन आएगा उस प्रकार से इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर नहीं किया है। क्या आपको लगता है कि बिहार पुलिस गलत तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही है? यहाँ के वो आपके क्षेत्र में आकर आपके अधिकारों पर कहीं ना कहीं उनका ये हो रहा है, ये आपको लगता है उसमें? जैसा मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन का अधिकार तो जो हमारी जुरिसडिक्शन में कोई भी केस होता है हमको ही होता है, और अगर किसी दूसरी जुरिसडिक्शन में केस किसी को कंप्लेंट प्राप्त होती है, द प्रोसीजर इज दे हैव टू ट्रांसफर द केस टू अस एंड द राइट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टोटली विद द लोकल पुलिस and the court, the jurisdiction is also of the local court. Sir, questions are being asked about why is it that the Mumbai police is not willing for a CBI probe, because there is a consistent demand saying that the case goes across 2 states. Why is it that a third agency should not investigate? पूरा इन्वेस्टिगेशन एक वेरी प्रोफेशनल तरीके से महाराष्ट्र पुलिस कर रही है, बांद्रा पुलिस स्टेशन कर रहा है, हमारे डिप्टी कमिश्नर पर्सनली सुपरवाइज कर रहे हैं। एंड हमारे इन्वेस्टिगेशन के बारे में अभी तक तो हमारे पास कोई किसी ने कंप्लेंट की नहीं है एंड ऑल पीपल हैव फुली कोऑपरेटेड। अगर किसी को हमारे इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ शिकायत है तो हमारे पास अवश्य कंप्लेंट कीजिए, राइटिंग में भेजिए, एंड जो भी तथ्य सामने आएंगे उनको अवश्य एग्जामिन करेंगे, एज पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। लेकिन जो भी एंगल इन्वेस्टिगेशन के सामने हमारे आए थे, उनको चाहे प्रोफेशनल राइवलरी का था, उनके कैरियर को डैमेज करने का था, या फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ का था, सब एंगल्स को एग्जामिन किया जा रहा है, किया गया है और सही दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और एक बहुत ही प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस कर रही है। नहीं, हमें इस प्रकार के कोई कनेक्शन इसमें केस में दिखाई नहीं दिए हैं। सर, ये जानना चाहेंगे कि क्या परिवार, अब वहाँ पर पटना में जाकर उन्होंने FIR किया, क्या परिवार को आप लोगों ने इनिशियल स्टेटमेंट लेने के बाद फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश की? हमने उनकी जो बहनें हैं उनको पहले स्टेटमेंट ली गई 16 तारीख को, उनकी तीनों बहनों की, उनके ब्रदर इन लॉ की, उनके फादर की,
और उसके बाद भी हमने उनकी सिस्टर्स को दोबारा बुलाया कुछ कॉरोबोरेशन के लिए, उसके बाद से वो नहीं आई हैं। नीतू सिंह ने तो इनफैक्ट हमसे कहा था एक दिन आएंगी, लेकिन उसके बाद मालूम पड़ा वो दिल्ली निकल गई हैं। तो हम बार बार संपर्क करने की कोशिश करते रहे, बट उनकी तरफ से हमको जानकारी नहीं मिल पाई कि कब वो आएंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। हमने उनको बार बार बुलाया है इस इन्वेस्टिगेशन। सर, So one ये जो question मनी की is- बात की जा रही है, पैसे की बात की जा रही है, 15 कोटी ट्रांसफर हुए, आपके इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल कर आया कि बहुत ज्यादा पैसा क्या ट्रांसफर हुआ है करके उस तरीके से आरोप लगाया, मनी लॉन्ड्रिंग का उन पर आरोप लगाया है रिया चक्रवर्ती पर। आपने भी पूरा स्टेटमेंट दिया है, किस तरीके की बात आपके यहाँ पर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं हम अभी भी एग्जामिन कर रहे हैं उनके। तर सुशांत सिंगच्या आत्महत्येप्रकरणी कोणतेही राजकीय कनेक्शन आतापर्यंत दिसून आलेलं नाही आणि मुंबई पोलिसांचा तपास योग्य रीतीनं सुरू असल्याचं मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी सांगितलंय।